स्थान पर महादेव की पूजा जंगल में एक ब्राह्मण देव किया करते थे। जंगल में और दो देवता ऐसे हैं, दो देव जो जंगल में भी मिल जाएंगे आपको, कुछ हो या ना हो लेकिन वो जरूर मिल जाएंगे। जंगल में भी, शमशान सुनसान जगह पर भी ये दो देव आपको मिल जाएंगे, एक महादेव और एक हनुमान जी। हनुमान जी भी आपको मिल जाएंगे हर जगह, जंगल में ही तो है, जहां कोई घर नहीं कोई कुछ नहीं, लेकिन हनुमान जी जंगल में भी मिलते हैं। जरूरी नहीं वो नगर में मिले, बिना नगर के किसी भी स्थान पर ये दो देव प्राप्त हो जाएंगे, एक महादेव और एक हनुमान जी। तो महादेव की उपासना एक ब्राह्मण देव जंगल में करते थे। तो वो रोजाना धूप दीप नैवेद्य बेल पत्र चढ़ाते थे बाबा पर, मिष्ठान चढ़ाते थे, पुष्प अर्पित कर दे के उन्हें श्रृंगार करते थे शिवलिंग का, और वो चले जाते थे अपने घर। तो वहीं पर एक व्याघ्र यानी शिकारी, जो कि शिकार करने के लिए जंगल में आता था, शिकार करके और उस शिकार को मार करके घर ले जाता था, मांसाहारी था। तो क्या हुआ, वह जब निकल कर के जाने लगा तो उसने देखा कि ये कोई पत्थर का कुछ बना हुआ है। अच्छा, उसे पता नहीं है कि ये कौन से भगवान है। अच्छा, उसे इतना जरूर पता था कि हाँ ये भगवान है, लोग इन्हें पूजते हैं, इतना तक पता था, बिल्कुल अज्ञानी था। विचार करिए, कुछ नहीं जानता कि ये कौन सा भगवान है। उसे इतना पता था कि ये पूजे जाते हैं, ये देवता हैं कोई हमारे। और ये फूल वूल देख करके उसे लगा कि भैया कोई आया होगा जंगल में, उसमें कुछ होगा नहीं, उसने फूल चढ़ा दिए। अर्थात इनके ऊपर जो हो वो चढ़ाना चाहिए, जो हो वो चढ़ा देना चाहिए। अब जो उसमें फूल होंगे वो फूल चढ़ा गया, बेल पत्र बताओ पत्ते तोड़ के चढ़ा गया, कुछ होगा नहीं, बेचारा गरीब होगा, कुछ होगा नहीं। अब हम पे क्या है, हम क्या चढ़ाएं इनको। तो उसके पास में जो शिकार किया था उस शिकार का मांस था। उसने क्या किया, बोला देखो भैया आप जोन से भी भगवान हो, आपको जो उस पे था उसने वो चढ़ाया, हम पे जो है वो हम चढ़ाते। उसने थोड़ा सा लेकर के भोलेनाथ पर चढ़ा दिया और चला गया। ब्राह्मण देव आए अगले दिन आकर के उन्होंने जैसे ही देखा तो वहां पर देखते ही क्रोध आ गया, ये किसने कर डाला। अरे बताओ, कोई महादेव का जरूर कोई नास्तिक अपमान करके गया है, क्योंकि कोई भक्त तो ऐसा अपराध करेगा ही नहीं, उसे क्या पता ये कौन है, कौन ऐसा करता है। उसने वहां से उस टुकड़ों को हटा करके फेंका, फिर धोया, फिर बार बार क्षमा मांगी, फिर पुष्प चढ़ाकर पूजा करी, विधिवत अपनी पूजा उपासना करके वह चला गया, अपने यहाँ चला गया। शाम को फिर वो आया, कौन, शिकारी। उसने शिकार किया और वो तो चढ़ा के गए थे फूल पत्ते, और वो फिर थोड़ा सा मांस चढ़ा गया। अब अगले दिन फिर पंडित जी आए, फिर मांस चढ़ा देगा, बड़े क्रोध में आए, फिर साफ सफाई करी, फिर आराधना करी, फिर शिवलिंग को पंचाभिषेक पंचामृत स्नान कराकर अभिषेक करके उन्हें फिर वहां पर महादेव के ऊपर बेलपत्र और पुष्प इत्यादि चढ़ाए, ये अर्पित करे। क्रोध आ गया, बोले ये महादेव देख लो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो आपकी आराधना करता हूं कितने ध्यान से कितने मन से, और आप ऐसी चीज कोई चला जा रहा है, आप रोक नहीं पाते क्या। चला गए पंडित जी घर, शाम को वो फिर आया, उसने शिकार किया और उस शिकार में से लेकर के फिर से उसने, पंडित जी अपना फूल चढ़ाए, वो अपना सामान चढ़ाए। उसका तो रोज का नियम बन गया, बोले मुझे मंदिर कहीं मिलता नहीं है, ये चोखो बाबा मंदिर यहीं पे मिल गया, थोड़ी सी पूजा हम भी कर लें। कितना प्यारा देवता है।
वो इसलिए उन पर मांस चढ़ा करके चला जाता। अगले दिन जब पंडित जी आए, पंडित जी को क्रोध आ गया और बोले, महादेव मुझे लगता है कि आप में कोई शक्ति है ही नहीं और मैं आपको व्यर्थ ही पूछता चला जा रहा हूं। अरे महादेव, आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्या? कोई आप पर आकर के यह इतनी अशुद्ध वाली चीज चला कर जा रहा है और आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं करते, क्यों नहीं करते? आज के बाद कोई पूजा नहीं आपकी, बंद करता हूं मैं आपकी पूजा, अब कोई पूजा नहीं करूंगा आपकी मैं। और पंडित जी को क्रोध आ गया, सारे बेल पत्र वो सब हटा करके बोले, अब कोई पूजा नहीं होगी, हम घर जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं हम तो। जैसे ही ये कहा, भाव इतना था उन ब्राह्मण देव के नेत्रों में आंसू बह गए कि महादेव मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपकी आराधना सेवा अर्चना करता हूं, और प्रभु आपके ऊपर कोई ऐसी वस्तु अर्पित करके चला जाए तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरे तो आराध्य हैं आप अपनी रक्षा नहीं करते, मैं अब आपको कभी नहीं पूजूंगा, जा रहा हूं मैं। आपके ऊपर कोई कुछ भी चला करके जा सकता है क्या? स्वयं देखो तो सही क्या चढ़ा रहा है वो, क्या अर्पित कर रहा है वो। स्वयं महादेव उसी समय प्रकट होकर के ब्राह्मण के सामने आ गए। बोलिए शंकर भगवान की। अरे अरे ब्राह्मण देव, क्यों रुष्ट हो रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हो? हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण बोले, प्रभु हम हमें नहीं मानते आपको, आप पर कोई कुछ भी चढ़ा के चला जाता है और आप कुछ कहते ही नहीं हो। बोले, मैं उसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं उसे क्यों नहीं रोकता जानते हो? बोले, हमें क्या पता क्यों नहीं रोकते, लेकिन रोकना चाहिए ना महादेव आपको, उन्हें वो आप पर कुछ भी चढ़ा करके जा रहा है, आप चढ़वा रहे हो, रोकते क्यों नहीं हो? महादेव ने कहा, सुनो ऐसा है, अभी आओ एक पेड़ के पीछे छिप करके मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, क्योंकि अब उसके आने का समय है, तो एक पेड़ के पीछे छिप करके देखते हैं और देखो वो क्या करता है। देखो तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों ब्राह्मण और महादेव एक वृक्ष के पीछे छिप करके देखने लगे। वो बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। वो शिकारी फिर आया और उसने अपना शिकार किया और शिकार को ला करके उसका जो रोज का नियम, उसने वो मांस का टुकड़ा लिया और महादेव पर चढ़ाया। वो ब्राह्मण बोला, देख लो प्रभु, देख लो देख लो क्या कर रहा है। महादेव बोले, रख तो सही, अभी और आगे देख, आगे क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा। ये प्रभु कितना बड़ा अपराध है, आपके लिए जो चीज अर्पित करने योग्य है वो तो अर्पित कर नहीं रहा, ऐसी चीजें वो अर्पित कर रहा है आपको महादेव। बोले, रुक जा रुक जा। अचानक क्या हुआ, जो महादेव का एक नेत्र था उस नेत्र से खून बहने लगा, शिवलिंग में रक्त बहने लगा। ध्यान से सुनना, रक्त बहता देख करके वह घबराया, वह बड़ी घबरा गया। ये क्या हुआ, ये महादेव, इनकी आंख में क्या दिक्कत हो गई, इनके नेत्र में क्या हो गया, और कैसे करके इनको तो बड़ी पीड़ा हो रही होगी, नेत्र से खून बह रहा है तो कितनी पीड़ा हो रही होगी महादेव को। ये जो भी भगवान है, इनकी पीड़ा मैं कैसे दूर करूं। वो व्याकुल हो गया, विचलित हो गया, इतना व्याकुल हो गया उसे कुछ सूझा नहीं, और उसने अपना वाण निकाला और अपना तीर निकाल करके अपनी आंख निकाल करके महादेव को लगा दी। अपना नेत्र निकाला और महादेव के लगा दिया। वो ब्राह्मण भी देखता रह गया, इतना बड़ा भक्त है ये। हम तो सोच रहे थे कि कोई ऐसा पापी होगा, जानबूझ करके अपराध करके जाता होगा। महादेव ने कहा, भी और देख। और महादेव की उसने अपनी एक आंख लगाई, रक्त बंद, एक आंख से उसे दिख रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ महादेव, एक आंख आपकी एक आंख मेरी। लेकिन अचानक दूसरी से भी रक्त बहने लगा।
अब वो फिर घबराया, अब क्या करूं, इनको फिर कष्ट हो रहा होगा भोलेनाथ को, क्या करूं, बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित हुआ। अब अगर मैं अपनी दूसरी आंख लगाऊं तो कैसे लगाऊं, भाई एक तो है ही नहीं, अब दूसरी भी निकालूंगा तो दिखेगा कैसे, कहां लगानी है, दिखे तो सही। उसने अपने चरण को, अंगूठे को भगवान शंकर के उस नेत्र पर लगाया जिससे खून बह रहा था। उस नेत्र पर लगा करके और अपना तीर निकाला और अपनी दूसरी आंख निकाल करके अपने पैर के अंगूठे के अनुसार ही उस जगह पर उसने अपने उस दूसरे नेत्र को भोलेनाथ को भी प्रदान कर दिया, दूसरा नेत्र भी लगा दिया। महादेव बोले बता क्या इसे रोकना चाहिए था? वो ब्राह्मण भी शिव के चरणों में गिर गए, महादेव मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा भक्त है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा भक्त है, मैं नहीं जानता था। बस महादेव मैं तो उस दृश्य को देख करके क्रोधित हुआ जो अपराध वो करता था। और उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और उसे पकड़ लिया। और उसकी आंख तो है नहीं, दिख तो रहा नहीं है। वो पूछ रहा है कौन हो आप कौन हैं? वो बोले हम वही हैं जिनकी तू आराधना करता है। अच्छा आप हैं, अब आपके नेत्रों में कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है? महादेव बोले जो नेत्र तूने मुझे प्रदान किए हैं उनके बाद कोई कष्ट नहीं है। तू धन्य है, तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। बोला महादेव एक इच्छा थी मेरी, क्या? बोले मेरी ये इच्छा थी कि आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन अब नेत्र नहीं है तो दर्शन कैसे करूंगा। लेकिन हाथ से देख रहा है महादेव के स्वरूप को, महादेव को स्पर्श कर रहा है, स्वयं श्री महादेव सामने हैं, अपने हाथों से स्पर्श करने का सौभाग्य दे रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य इसके लिए क्या होगा? हाथों से निहार रहा है और जैसे ही देखा हाथ जोड़े तो उसी समय महादेव की कृपा से उसके नेत्रों में ज्योति प्रकट हो गई। देखने लगा, उसे दिखाई दे गया, उसे नेत्रों से दिख रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में प्रणाम करने लगा। तो ये भक्ति का प्रभाव है। जो भगवान शंकर को जानता तक नहीं ऐसा व्यक्ति भी, और जबकि अपराध था वो जो कर रहा था, लेकिन भाव था, इसलिए महादेव ने उस पर कृपा करी है। बिना भाव के नहीं, भाव उसमें इतना था कि उसने नेत्र निकाल करके दे दिया। हम आप नहीं दे सकते। कोई तुमसे कहे अपनी आंख निकाल दो, निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे। उसने एक पल विचार नहीं किया, अपनी दोनों आंख महादेव को दे दी थी। जिस समय ऐसा भाव आएगा तभी तो वो शिवलिंग से प्रकट होकर के दर्शन देंगे। कमी हमारे उस भाव में है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्ति करे कोई सूर